अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड वाइड। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको जो रिसेंटली टीचिंग की जॉब्स अनाउंस हुई है केपीके में डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसकी पूरी डिटेल बताई थी। मैंने उसको डिटेल में उसकी एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन किया था और फॉर्म फिलिंग के पूरे मेथड को। तो आज की वीडियो में हम उसी एडवर्टाइजमेंट के दूसरे पार्ट को देखते हैं, जिसमें जो है इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसको मैं आप अपने अपने मार्क्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं तो उसकी तरफ आज आते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनके दो चीज़ें हैं। मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 100 हैं। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो 200 मार्क्स में से बनेगा। ठीक है। उसमें जो है 100 मार्क्स आपके एनटीएस के होंगे और 100 मार्क्स आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके होंगे। उसका इन्होंने यहाँ पे जो है पूरा फार्मूला भी दिया हुआ है कि आपने अपने एजुकेशनल मार्क्स किस तरह कैलकुलेट करने हैं। और जितनी भी हमारे पास क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमए, इन सब के इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए है कि आपने मतलब अपने जितनी मार्क्स ली होंगे अपने मैट्रिक में, उसका कितना परसेंट काउंट होगा जब आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन काउंट होगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है मैट्रिक आएगा। मैट्रिक का इन्होंने यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। मतलब कि आपने मैट्रिक में जितने मार्क्स लिए हैं उसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको अपने टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर दें। तो आप जो है आपको अपने मैट्रिक के मार्क्स मिल जाएंगे जो आपकी मेरिट लिस्ट में कंसिडर होंगे। उसके बाद एफएससी है। एफएससी का भी इन्होंने जो है 20 किया हुआ है। जितने मार्क्स आपने एफएससी में लिए हैं उसको आप जो है 20 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दें, तो आपको अपने एफएससी के एग्रीगेट मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद बीएससी का भी 20% है। एमएससी का भी जो है 20% है। बी8 का 5% है। एम8 का 5% है। एमफिल का 5% है और पीएचडी का 5% है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन की हुई है तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये इन्होंने क्लियर कट, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था और इन्होंने क्लियर कट इस एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ है कि इसके अलावा आपने जो भी मार्क्स लिए हैं उस वो कंसिडर नहीं होंगे आपके मेरिट में। ठीक है। इसके बाद ये एक पॉइंट दूसरा है कि अगर किसी ने बीएस किया हुआ है तो बीएस जो है हमारे पास मास्टर्स की इक्वल है और वो डायरेक्ट एफएससी के बाद होता है। तो उसकी जो है मार्क्स 40% कंसिडर होंगे, क्योंकि उसको बीएससी और एमएससी के मार्क्स जो है, मतलब यहाँ पे हमारे पास बीएससी के 20 हैं और एमएससी के 20 हैं। तो बीएस जिसने बीएस किया हो जो 16 ईयर की इक्वल होगा बीएस ऑनर्स, तो उसको जो है उसके मार्क्स 40% में से कैलकुलेट होंगे। और इसके बाद जो जिस बंदे ने जो है एमए एजुकेशन किया हो, मतलब उसने बीएस किया हो या मास्टर्स किया हो और उसके बाद उसने एमए एजुकेशन किया हो, तो एमए एजुकेशन की जो है उसको 10 मार्क्स 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 10% में से उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, जिसमें से जो है 5 बी8 के होंगे और 5 जो है एम8 के होंगे। ठीक है। तो अभी देख इसको अपने मार्क्स कैलकुलेट करके देखते हैं। मतलब अब मेरे जो है मैट्रिक में 896 मार्क्स हैं। ठीक है। और मैंने इसका एग्रीगेट कैलकुलेट करना है, तो इसको जो है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपने जो है 20% है, तो आपने जो है इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसको टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर देना है। अच्छा, 2012-13 तक जो है मैट्रिक के मार्क्स जो हैं वो 1050 में से काउंट होते थे। 2014 से फिर जो है मैट्रिक के मार्क्स भी 1100 में से कंसिडर होते हैं। तो मैंने जो है ख़ुद मैट्रिक 2009 में किया हुआ है, तो इसको जो मैं 1050 से डिवाइड करूँगा तो 17.06%, मतलब 6 मार्क्स जो हैं ये कंसिडर होंगे जब मेरिट बनेगा। ठीक है। इसके बाद जो है मैंने एफएससी की हुई है, तो एफएससी में जो है मेरे 805 मार्क्स हैं। इसका भी 20% है, तो इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा
और FAC के मार्क्स जो हैं वो 1100 में से होते हैं, तो इसको मैं 1100 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 14.63। ठीक है, ये मार्क्स मेरे FAC में से कंसिडर होंगे जब मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फाइंड होगी। उसके बाद जो है मैंने BA या BSc नहीं की, मैंने डायरेक्ट BS किया हुआ है। तो BS के लिए जो है मेरी BS में GPA जो है वो 3.51 है। तो अब यहाँ पे जो है मेरा 40% में से कंसिडर होगा, क्योंकि मैंने BS ऑनर्स किया हुआ है जो मास्टर्स की इक्वल है। तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई बाय 40 कर दें और डिवाइडेड बाय जो टोटल GPA हमारी होती है वो 4 होती है। तो BS में से मेरे जो है 35.1 मार्क्स कंसिडर होंगे। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास और कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। चलो तब चलिए अब इन तीनों को ऐड करते हैं। तो मेरे जो है मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे 17.06। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है, मतलब 2 डिजिट पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट तक इसको काउंट करें। इसमें हम ऐड करते हैं अपनी FAC के मार्क्स 14.63। ठीक है, इसमें आप ऐड करें। अगर आपने BSc की हुई है तो आप जो है BSc के अलग से फाइंड करेंगे, MSc के अलग से फाइंड करेंगे। अगर आपने BS किया हुआ है तो आप जो है डायरेक्ट 40% से वो काउंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम ऐड करते हैं अपने BS के मार्क्स 35.1। ठीक है, हमने यहाँ भी कैलकुलेट किए हुए हैं, इज इक्वल टू। तो ये जो है टोटल मेरे मेरे एजुकेशनल मार्क्स बनते हैं। ठीक है, 100 में से। इसके मतलब जब हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट में जितनी भी मार्क्स आएंगे 100 में से वो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो जितने मार्क्स बनेंगे, मतलब मैंने टेस्ट में जो है 100 में से 50 मार्क्स लिए हैं, तो इसके साथ मैं 50 ऐड कर देता हूँ। तो 116 जो है ये मेरा टोटल मार्क्स हैं, मेरा मेरिट इन मार्क्स पे बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सारी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इस तरह कर लें। नहीं तो मैंने जो है इसके लिए जो है एक कैलकुलेटर बनाया है एक्सेल में। एक्सेल हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपने अपने पीसी पे या इवन आपने अपने मोबाइल में जो है माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, MS ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके अंदर ही आता है। ठीक है, अगर आपका ऑफिस इंस्टॉल है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होगा। मैं जो है इस शीट का लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप जो है इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है, इसमें आपने करना सिर्फ इस तरह है कि इसमें जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो सारे ऐड हैं, जितना उनका परसेंटेज काउंट होगा वो भी इसमें है। आपने जस्ट इसमें अपने मार्क्स लिखने हैं और आपकी जो है आपको अपनी मेरिट के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे ये टोटल 100 ही बनते हैं। मैंने जो है इसमें अगर किसी ने BS किया हुआ है तो BS का जो है मैंने 40 यहाँ पे अलग से ऐड किया हुआ है। और अगर किसी ने MA एजुकेशन किया हुआ है, जो हमारे पास MA मेड की इक्वलेंट है, तो उसकी हमारे पास 10 मार्क्स हैं। जो इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है मैंने उसके मुताबिक ही इसको जनरेट किया है। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं काम किस तरह करेगा। आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं अपने, और 10 मार्क्स में जो आपने मार्क्स लिए हैं। तो मेरे जो है मैट्रिक में 896 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1050। ठीक, तो जैसे ही मैं नीचे क्लिक करूँगा इसने मुझे यहाँ पे अपने मैट्रिक के मार्क्स बता दिए हैं जो मेरे मेरिट में कंसिडर होंगे। इसके बाद जो है मेरे FAC में, अगर किसी ने FAC की FE की है या डिप्लोमा किया है 3 साल का, तो ये सब हमारे पास इंटरमीडिएट की इक्वल हैं, हम उसकी मार्क्स लिखेंगे। तो मेरे जो है FAC में 805 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100। जैसे हम इंटर करेंगे ये मेरे जो है FAC के मार्क्स कंसिडर होंगे। मैंने BA BSc या MA MSc नहीं किया। अगर आपने BA किया हुआ है तो आप यहाँ पे BA के मार्क्स लिखेंगे। अगर आपने MA किया है या MSc किया है तो आप MA MSc के मार्क्स यहाँ पे लेंगे। ठीक है,
मैंने बीएस किया हुआ है तो मैं यहाँ पे अपने बीएस की मार्क्स लिखूँगा। बीएस में मेरी 3.51 जीपीए है आउट ऑफ 4। ठीक, आउट ऑफ इसको 4 कर दें। तो ये जो है मेरे पास मेरे बीएस की भी मार्क्स यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, मतलब इसमें सारे फार्मूलाज लगी हुए हैं, आपने जस्ट अपने मार्क्स लिखने हैं और ये जो है आपको आपके एजुकेशनल मार्क्स कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 66.80 बन रहा है। जब हमने खुद कैलकुलेट किया था तो ये हमारे पास यहाँ पे 66.79 बन रहा था। ये जस्ट इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, तो राउंड ऑफ करने के बाद जो है ये 66.80 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने अपने जब आपका टेस्ट हो जाएगा, रिज़ल्ट आएगा, आपने जितने मार्क्स लिए हो, 40 मार्क्स लेना लाजमी है मेरिट लिस्ट के लिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं 40 से कम है तो आप जो है मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर जो है आपने 40 प्लस मार्क्स लिए हैं तो फिर जो है आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के मार्क्स लिखने हैं जब आपका रिज़ल्ट आएगा। इन केस आपने 60 मार्क्स लिए हैं तो आपका टोटल मेरिट के लिए जो स्कोर बनेगा वो 126 होगा। ठीक है, अगर आपने जो है 70 मार्क्स लिए हैं तो यहाँ पे जो है 136 आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, तो मैंने सामने इसके साथ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि अगर आप खुद चेक करना चाहें, आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको आपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। एडवर्टाइजमेंट में वो गिवन है परसेंटेज जो कैलकुलेशन के लिए, जिससे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और उसको आपने टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको अपने पास रख लें, जब भी रिज़ल्ट आएगा और मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर आपको अपने मेरिट लिस्ट पे कोई डाउट हो तो आप जो है इस शीट से बहुत इजीली जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जो है मैं वापस ज़ीरो कर देता हूँ, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ, इसको भी ज़ीरो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सब वापस ज़ीरो हो गए हैं। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन से आप इस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू हो तो जो है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस कैलकुलेटर के हवाले से कोई मसला हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर लीजिएगा, किसी और की भी काम आ जाएगा। और अगर इसी तरह की आपको और वीडियोस आप देखना चाहें जो आपके लिए हेल्पफुल हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।